अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, ये चेक करें, आज हमारे पास एक कैबिनेट है ग्री की, लेटेस्ट मॉडल है, टच पैनल। ये चेक करें, और ये इसका ग्री नेम लिखा हुआ है पैनल पे, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको इसकी साइड चिट भी दिखा दूँ, ये चेक कर लें। 48,000 BTU पर आवर है, ठीक है। ये लेटेस्ट मॉडल है। इसकी याद करते हैं मास्टर सर्विस। चलें अब इसको खोलने का तरीक़ाकार ज़रा चेक कर लें आप। थोड़ा सा क्विक काम करूँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है, ज़रा बातों को समझना है और आपने देखना है। ये लेटेस्ट मॉडल है 2024 का, ठीक है। इसको खोलने का तरीकाकार, फिटिंग का और सर्विस वगैरह का मुकम्मल तरीका A to Z आज आपके साथ शेयर हो रहा है, तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। छत से पेच रिमूव करने, और ये फ्रंट कवर वाले जो टच पैनल के ये 2 पेच आपने रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपने PCB वाले यानी कि A to Z आपने हर एक पेज को रिमूव कर लेना है। सर्विस हो रही है ना, तो हर चीज़ को आपने खोल लेना है, ठीक हो गया। ये इसके जैक आपने उतारने हैं इस तरीके के साथ, किसी टेस्टर की मदद से या नोकदार चीज़ की मदद से इसको आपने हल्का सा उठाना है और ऐसे खींच लेना है। इसके तमाम जैक सेंसर के, LCD पैनल के सारे यहाँ लगे हैं, ये सब अलग-अलग हो जाएंगे। इनको यहाँ से आपने सेपरेट कर लेना है। इसकी ना कंडीशन मैं भी आपको दिखाऊंगा, बेतहाशा हालत इसकी ख़राब है यूनिट की, जिसे कहते हैं ना बेतहाशा, वो हालत है इसकी। ये देखें ज़रा, ये जैक निकल गया, ठीक है। अभी आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, इसके ब्लोर को देख लें आप ज़रा, येलो कलर का होता है। और अब इसकी कंडीशन आप देख लें, ठीक है। ये इसके कैपेसिटर से फ़ैन मोटर के हम कनेक्शन उतारेंगे, और ये जैक लगा हुआ है, ये ना दोनों साइडों से ऊपर नीचे से आपने ऐसे खोलना है, ठीक है। और जो दूसरा मॉडल होता है ना, उसके अंदर ये सीधा लगा होता है, लेकिन जैक ये वाला सेम होता है। ले ये तारें हमने इस तरीके के साथ जैक की निकाल लेनी है। ये इसके अंदर लॉक्स के अंदर है ना, इसको निकाल लेना है और साइड पे कर देना है, ये निकल आई है। अब ये केबल ट्रे के पेच हैं, ये खोल लेने हैं। तकरीबन 4 से 5 पेच लगे होते हैं, ये आपने निकाल लेने। केबल ट्रे को भी अलग हो जाएगी, ये देखें, ये अलग कर लिया गया है, ठीक हो गया। अब ये मतलब ना हर एक चीज़ आपको ऑप्शन है, जो मर्ज़ी खोल लें। आप ब्लोर खोल लें, एवापोरेटर यानी कि ये कवर हटा के निकाल लें, ठीक है। हम ये PCB किट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से इसके तकरीबन PCB किट के 3 ऊपर पेच लगे हैं और 4 दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, 2 इधर 2 उधर, ठीक है। टोटल 7 पेच लगे होंगे। ये PCB किट भी हमारी इजीली बाहर आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेंसर वगैरह आपने संभाल के रखने हैं। ये इसकी पट्टी आ गई है फ्रंट वाली, ब्लोर वाली, ठीक है। ये सारा सामान साइड पे हो गया। अच्छा यहाँ ना अब आप चेक करें, ये देखें डस्ट किस तरह उड़ रही है, ब्लोर के अंदर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसको आपने एक पेज को खोल लेना है, ये देखें कितनी डस्ट है। इस एक पेज को आपने खोल लेना है, फिर ब्लोर को खोलने की कोशिश करते हैं। अगर इससे खुल जाता है तो ठीक है, वरना हम रेंच का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रेंच की मदद से हमने खोल लिया इस तरीके से, यार ये ईज़िली खुल जाएगा, ठीक है। अगर इसका ना नट ना खुले ये, तो आपने ये पता क्या करना, यहाँ हल्की सी ऐसे चोक लगानी है, ये ईज़िली बाहर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे खींचेंगे, लें, ब्लोर ईज़िली बाहर आ गया। अब डस्ट देखें अंदर कितनी नज़र आ रही है, ये देखें, ये अब देखें हालत सही है। अब दूसरी तरफ ये देख लें, हमारा पैनल टच वाला ये निकल गया है, क्योंकि कनेक्शन हमने पैनल से उतार दिए थे इसके, ठीक है। फिर ये फ्रंट वाला, ये फोम की तरह लोहा और फोम है इसके अंदर, यानी कि कवर, ये वाला भी हमने रिमूव कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर भी तकरीबन 6 पेच एक साइड पे लगे होते हैं, और ये आपने दोनों तरफ से उतार लेने हैं। छत के पेच आपने खोल लेने, अगर कोई रह जाए लूजिंग वगैरह कहीं, यानी कि एज उसकी रह जाए अंदर, तो उसको आपने प्रॉपर खोलने के बाद छत को भी इस तरीके के साथ निकाल लेना है, ठीक है। एक आधा पेच लगा होता है। अच्छा इसकी ना, अच्छा छत जो होती है ना, वो लॉक लगे होते हैं बेसिकली। जब आप इसको पीछे से आगे की तरफ धकेलेंगे ना, तो पुराने मॉडल्स की ऐसे उतरती है, और ये भी निकल है। इसके पेच आपने संभाल लेने हैं सारे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल नहीं है। बॉडी रिमूव आप देख लें यार, कोई बात नहीं समझ आ तो पूछ लेनी है, ठीक है। एवोपरेटर के 4 पेच नीचे लगे हुए हैं, 3 ऊपर, 7 पेच लगे हुए हैं टोटल। और ये चेक करें, अब यहाँ पे सर्विस होने लगी है। देखें अब ज़रा, ये हमारी प्रेशर वाशर लगी हुई है। अब देखें ये रिज़ल्ट सामने आ रहा है आपके। डस्ट, ये यकीन करें, क्या बताऊँ मैं आपको, डस्ट की हालत देख के ना बस उल्टी आती है बंदे को, मतलब इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है यूनिट की। खैर अभी एवोपरेटर हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे थर्मोपोल के पेच भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रेन और एवोपरेटर इकट्ठे बाहर आ जाएंगे। ये हमारा एवोपरेटर भी बाहर आ गया है। अच्छा मैं दोनों काम इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो ना कम टाइम में ज़्यादा आपको फ़ायदा दे जाए, ठीक है। इसलिए मैं दोनों तीनों काम साथ साथ कर रहा हूँ।
इसका पैनल भी उधेड़ देना है हमने, इसकी हर एक चीज को उधेड़ देना है। ये चेक करें डस्ट बॉडी के अंदर, ये देखें, हद है यार, इतनी डस्ट है। अब आप मानेंगे नहीं, इस यूनिट को 3 महीने हुए हैं सर्विस हुए को, ठीक है। तो 0 मीटर यूनिट की ये कंडीशन हो गई। ये एक्चुअली एक मशीन पे लगा हुआ है, ये पेच लगे हैं थर्मोपोल के, ये आपने निकाल लेना, ठीक है। ये मशीन पे लगा हुआ है यार यूनिट, वहाँ पे ना मतलब इसको मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये सारे पेच आपने ना थर्मोपोल के इस तरीके के साथ निकाल लेने हैं। ये थर्मोपोल को आराम से इजीली ऐसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डस्ट की कंडीशन साथ साथ देखते जाएं। एक्चुअल में यूनिट आइस जमा रहा था तो इस वजह से उतारा है हमने। उसके बाद नेक्स्ट ये पट्टी है, इसके 2 पेच लगे हुए हैं, इसको भी आपने निकाल लेना है ताकि इसकी तार रिलीज हो जाए, मोटर वाली तार, ठीक है। ये भी हमारा काम हो गया। अब लास्ट जो है ना, इसके ये वाले नट लगे हुए हैं मोटर वाले, इनको भी आपने खोल लेना है, ठीक है। तो ये भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये चेक करें, ब्लोअर की सर्विस हो रही है, अब डस्ट निकल गई है। अब इसका कलर देख लें आप यार, अब आप खुद बताएं कि यूनिट सर्विस के लायक था या नहीं था, ठीक है। अब आपने ये देख लेना है, ठीक है। ये चाबी इसको 10 नंबर लगेगी। अगर यार रेंच की मदद से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था तो इसकी चाबी की मदद से हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर चाबी की मदद से आपने इसकी ये मोटरें जो है ना, बोल्ट लगे हुए, नट लगे हुए, इनको आपने इजीली खोल लेना है। ये सारी बातें पता क्यों बता रहा हूँ आपको, ये हर एक चीज़ के स्पेयर पार्ट यानी कि टोटे टोटे कर दिया। अगर इस तरीके के साथ एक दफ़ा यूनिट घर में सर्विस हो जाए ना, तो यकीन करें 2 साल यूनिट सर्विस नहीं मांगता, अगर बंदा केयर करने वाला हो तो। अच्छा, अब ये हम उधेड़ने लगे इसका टच पैनल, इसकी भी यानी कि हमने हर एक चीज़ को निकाल देना है। इसकी ये फोम जो है ना, टूटी पड़ी है 2-3 जगहों से, आपने ज़रा एहतियात करनी है। अगर आपका ये फोम ठीक हो तो इसको आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके स्पेयर पार्ट को अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। तो ये अगर टूट भी जाए ना तो यार इतना ख़ास को मसला नहीं होता, लेकिन कोशिश करना है आपने दोबारा इसको जोड़ देना है। ये ले, ये मोटर हमारी बाहर आ गई है और आप देखें हर एक चीज़ ओके हो गई है, बॉडी बिल्कुल अलहदा हो गई है। चलें जनाब, अब इसकी ना ये फ़ैन मोटर सॉरी मूविंग मोटरें हैं, इनको हमने निकालना है। ये लॉक पकड़ेंगे ऐसे टेढ़ा और साइड पे ये मोटर बाहर, ये हो गई जनाब जो हमारी अंदर वाली मूविंग होती है उसकी। अब ये अप डाउन वाली ये है, इसके भी 2 पेच लगे हैं, उल्टी लगी होती है। लॉक को निकालेंगे और ये तमाम लॉक्स के अंदर से इसकी वायर्स को निकाल के, और ये हमारा पैनल जो है ना सेपरेट हो गया। अब रह गया इसका टच, अभी टच बाकी है भाई, अभी काम बाकी है, सब्र करें ज़रा। अब इसका टच खोलने के लिए इसके डाउन साइड में ना, जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे इसके 2 पेच लगे हुए हैं, ये 2 पेच खोल लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये 2 पेच खुल जाएं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के साथ ये रिमूव होगी। यानी कि रिमूव ऐसे होगी कि यहाँ से आपने पीछे की तरफ इसको धकेलना है, जहाँ से पेच खुल रहे हैं ये चेक करें ऐसे, ये देखें ये निकल आई, ये आ गई इसकी LCD टच पैनल, ठीक है। ये सेंसर जो लगा हुआ है इसको खोल लेना है। उसके बाद ये 2 पेज यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, इनको भी आपने इजीली रिमूव कर लेना है, ये देखें, और ये आपका पैनल बाहर आ जाएगा। हो गया ओके। हर एक चीज़ को उधेड़ दिया है भाई, हर एक चीज़। यकीन करें इस तरह की सर्विस मैंने YouTube पे नहीं देखी, यकीन करें। आपको किसी ने दिखा दी हो तो पता नहीं, या मैंने कोई मिस कर दी हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने देखी नहीं है, ठीक है। काम यार अच्छा लगा करे तो यार जो है ना फेवर किया करें, लाइक शेयर किया करें, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है, मैं ये करने लगा हूँ सर्विस की वीडियो अब स्किप। ये डस्ट आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि देखें कितनी डस्ट है, कितनी गंदी हालत है। ऐसे लगता है जैसे यूनिट को कूड़ी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। खैर ये मामले चलते रहते हैं। जो है ना, मैं अब आपको ये बात बता के ये सर्विस वाली वीडियो जो है ना स्किप कर देता हूँ, ये आप देखते रहें। और अभी मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि यार एवापोरेटर को आपने वाश जिस तरीके के साथ करना है वो मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। और ये यूनिट को आपने प्रॉपर अपने हिसाब से अच्छे से सर्विस कर लेना है, जैसे आपका माइंड सेट हो, जिस तरह आपका यूनिट क्लियर होता है, सर्फ की मदद से, अच्छे से साबुन की मदद से, यानी कि चमकाना है यूनिट को आपने, ठीक हो गया। अब ये सर्किट भी हम वॉश करेंगे, मतलब कहने का सर्किट हम इसकी जो ये देखें ना हालत, नीचे से देखें इंक लगी हुई है, जो गंदगी लगी हुई है, तो इसका हम सिर्फ PCB जो है ना सर्किट, वो हमने यहाँ से पिक कर लेना है। और ये 2 पेच लगे हुए हैं, इनको हमने खोलना है। और पेच के साथ वाले लॉक है ना, जो 3-4 आपको नज़र आ रहे हैं टावर से, इनको आपने दबा के ऐसे सर्किट को एक साइड से उठाते आना है और ये ईजिली बाहर आ जाएगा। ये देखें
ये आ गया बाहर, ठीक है। उसके बाद इस सर्किट को आप ये प्लास्टिक खोलना चाहें तो ठीक है, वरना ऐसे ही आपने इसको वॉश कर लेना है। और उसके बाद इसको ना अच्छे से ड्राई करना है, आपने खुश्क करना है, फिर इसको जो है ना आपने लेके आना है। ये तमाम स्पेयर पार्ट्स अच्छी तरीके के साथ वॉश करने हैं, ठीक है। और ये देखें इस तरीके के साथ वॉश करना है, ठीक है। अब एवोपरेटर वगैरह इसका वॉश करते हैं, सारी वीडियो जो है ना अब मैं स्किप करने लगा हूँ। इसको अच्छे से खुश्क करके सारा यानी कि काम जब फाइनल हो जाता है, फिर नेक्स्ट पार्ट आपको मैं चंद सेकंड के बाद दिखाता हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ कि आपने एवोपरेटर फ्रंट से पानी पहले मार लेना है, फिर बैक साइड से खड़ा करके पानी मारना है, ठीक है। दिखाऊंगा नहीं, बस बता रहा हूँ। पहले वीडियोस में कई में हाईलाइट किया है, अच्छे से गाइड किया है। वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लें, चैनल पर मौजूद हैं तफसील वाले वीडियो, ठीक है। तो अब वीडियो करने लगा हूँ स्किप, और अच्छे से यूनिट को भरपूर आपने वॉश कर लेना है जिस तरह आपका दिल चाहे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं फिटिंग के बाद वाले वीडियो में, ठीक है। यहाँ से वीडियो करने लगा हूँ स्किप। लें जी, फिटिंग होने लगी है, देखें मोटर शोटर चमका दी, हर एक चीज़ बॉडी वाइज A to Z ड्राई हो गई यूनिट, काफ़ी घंटे की मेहनत लगी है, ठीक है। उसके बाद अब ये हम करने लगे हैं इसकी फिटिंग वापसी, ठीक है। पहले वाशल रख लेनी है। ये वाशलें हमने इसकी एक निकली हैं, दो निकली हैं, जितनी भी निकली हैं वो सारी वाशलें आपने ऐसे रख के इसके नट आपने लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यार ये मोटर किसी तरह गिर ना जाए। एक अद्धा नट आप अड़ा दें, इसको लगा दें ताकि ये किसी तरह भाग ना जाए, क्योंकि अगर आप इस तरह छोड़ के आगे पीछे होते ना तो ये गिरने का भी ख़तरा होता है। अच्छे से टाइट करना है ताकि लूजिंग वगैरह ना रहे, जिससे अगर लूजिंग रह जाए तो अगर आपकी मोटर के अंदर कोई लूजिंग आ जाती है ना तो ब्लोअर आपके टूटने का ख़तरा होता है। अच्छे से टाइट करना है आपने। फिर ये पट्टी लगा देनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अगर कोई मोटर की तार को एक्स्ट्रा खींचता है ना तो ये आपकी तार को खींचने नहीं देगी। ये लॉक है, लॉक ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आप बिठाएंगे तो पेच आपके सामने आ जाएंगे बैक साइड वाले सुराख पट्टी से, और इजीली आप इसको जो है ना लगा लेंगे। 2 पेच लगते हैं टोटल। और अब ये यूनिट फाइनल होने की जो है ना कंडीशन में जा रहा है। थर्मोपोल लगाएंगे सेट बाय सेट, यानी कि हर चीज़ तरतीब वाइज बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर ये मसला करे ना पट्टी, तो ये आपने फ्रंट पे जो लोहे वाली पट्टी लगी है ना, ये वाली जिस पे थर्मोपोल बैठी हुई है, इसका एक पेच आपने खोल लेना है। फिर ये आपकी पट्टी जो नीचे वाली है इसके ऊपर आनी चाहिए थर्मोपोल के, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वो आपने नहीं करनी। जो नीचे वाली पट्टी है ना वो आपने थर्मोपोल के ऊपर रखनी है। फिर ये वाले पेच जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पेच 1 बाय 1 आपने सारे पेच लगाने हैं, कोई पेच स्किप नहीं करना, क्योंकि आपके एवोपरेटर का लोड इसके ऊपर आके रुकता है, ठीक है। आप देखते जाएं तरीक़ाकार। फिर उसके बाद ड्रेन रख लेनी है। ड्रेन रख लेने के बाद एवोपरेटर हमने चेक कर लिया था, ठीक है। इसको मोटर को ग्रीसिंग कर लेनी है प्रॉपर अच्छे से, अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक हो गया। ये सारे पेच हमने लगा दिए हैं। अब इसका लगा देते हैं ब्लोअर। शाफ्ट सीधी कर लेनी है, कोशिश करना है सीधी कर लें, ना भी हो तो कोई मसला नहीं, जब वाशर लगेगी तो सेट हो जाएगी। जस्ट ऐसे बिठा के दोनों हाथों की मदद से आप इसको आगे पीछे करके ऐसे बिठाएंगे तो यार ये इजीली लग जाएगा। ऐसे लग जा भाई, क्या हो गया, ये लग गया। लें जी, ये वाशल आपने रख लेनी है। इसकी मदद से आपने इसकी कटर को सेट करना है, ठीक है। ये कटर जब सामने आ जाएगी फिर ये आपकी वाशल बैठेगी। फिर दूसरी छोटी वाशल रख के इसका नट जो है ना आपने प्रॉपर लगा के फुल टाइट कर देना है, कहीं से लूज़ वगैरह ना रहे। अच्छा, अब मैं बता दूं, मैंने एवोपरेटर इसका चेक करवाया था, उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो भी जो है ना ओके किया है। उसको कलर भी किया है। अभी यूनिट आपके के सामने आने वाला है, अब ये आपने देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा। आपने भी जो है ना कोशिश करना है कलर वगैरह कर लें, देख लें यूनिट के यू जो है ना आपको ब्लैक नज़र आ रहे होंगे, तो यूनिट को हमने अच्छे से रिपेयर करने के बाद कलर कोडिंग कर दी है ताकि इसका थोड़ा सा फ़ायदा हमें हो, ये लीक कम अज़ कम हो। ऊपर वाले 3 पेच लगाएंगे, पहले फ्रंट वाला सेंटर वाला लगा लेते हैं जिससे ऑपरेटर कंट्रोल में रहेगा, कहीं गिरेगा नहीं। ये ले, फिर साइड वाला, और उसके बाद फिर साइड वाला, उसके बाद हमारे रह जाएंगे नीचे वाले 4 पेच, जो 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं। यहीं पे हमारे सेंसर वगैरह हमने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ये लें, ये भी पेच लग गया। अब इसकी पट्टी को ऐसे करके ये भी पेच लगा देने हैं। ये देखें, ये बॉडी को इसकी को फिक्स कर देंगे, सही हो गया। तो ये भी हमारे पेच तकरीबन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये फ्रंट वाला कवर
इसकी आपने फिटिंग ऐसे बिठानी है कि ये ड्रेन के बिल्कुल नीचे जाके, यानी कि इसके जो पेच हैं सबसे ऊपर वाले पेच आपने रखेंगे ना तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 5-6 पेच एक साइड पे, 5-6 एक साइड पे, दोनों पेच आपने लगा लेने हैं और यूनिट आपका बिल्कुल फिटिंग होने के एन करीब है। जो ये फोम के सामने पेच है ये छोड़ देना है आपने, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्रंट वाला कवर के पेच हैं वो लगेंगे। ये पीसीबी किट है, ठीक है, सेंटर वाला पेच लगा लें, जो मर्जी आप लगाना चाहें वो लगा लें। ठीक है, मैं सेंटर वाला लगा लेता हूँ जिससे ये हैंग हो जाएगी, ताकि फिर जो है ना इजीली ये लगती रहे, जैसे लगाना चाहें आप। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, कार्ड देख लें बिल्कुल न्यू 0 मीटर हो गया, अच्छे से सफाई सफाई हमने कर ली थी। ठीक है, और साथ साथ हम ये छत भी फिट कर देते हैं इसके ऊपर वाली। ठीक है, ये देखिए अभी तक इसके अंदर से पानी भी गिर रहा है, कुछ फोम के अंदर रहता ही है पानी, लेकिन अच्छे से साफ भी किया था फिर भी पानी आ रहा है। ये प्रॉपर बिठा लेनी है और तमाम पेच लगाने, पेच कोई मिस नहीं करना। मैं बार बार बताता रहता हूँ कि पेच कस्टमर का नुकसान होता है। अगर आप पेच छोड़ के आएंगे तो नेक्स्ट जो कारीगर आएगा वो आपका गिला करेगा और आपकी बुराई होगी। यहाँ पे ये केबल ट्रे लगा देते हैं, ये केबल ट्रे भी लग गई और हमारा पीसीबी सर्किट भी फिट हो गया। और अब चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये लें भाई, छत भी फाइनल हो गई, किट भी लग गई, हर चीज़ हो गया। अब ये फ्रंट वाला कवर एक साइड से लॉक ऐसे आपने देख के बिठाने हैं, दूसरी साइड से फिर आपने ये बिठा के नीचे की तरफ धकेलना है और ये लें दोनों तरफ से यूनिट बिल्कुल प्रॉपर फिट हो गई। ये पेच आपके सामने आ जाएंगे सुराख, यानी कि ठीक हो गया। ये 2 पेच आपने ये वाले लगाने हैं, फिर छत वाले 3 पेच हैं वो आपने लगा देने हैं। ये देखें, ये फिर ये किट की एक साइड वाले पेच आपने नहीं लगाने, यहाँ से आपने वायर्स गुजार के ना पैनल वाली, फिर ये 2 पेच आपने लगाने जो साइड वाले हैं। अब 1 बाय 1 आपने जो चीज़ जहाँ से उतारी है, जो एलसीडी का है, टच पैनल का है, सेंसर का है, जो जहाँ से उतारा है उसको आपने वहीं पे लगाना है, देखभाल के लगाना है और सफाई सुथराई करने के बाद फिर लगाना है, कोई डस्ट वगैरह यार ना हो, ताकि आपको परेशानी का शिकार ना होना पड़े। ये ले, ये भी लग गया। ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग करके काम किया करें यार, इससे अच्छे टेक्नीशियन की निशानी मिलती है और कस्टमर भी खुश होता है और आपका काम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है सफाई के साथ करने से। ठीक है, तो कस्टमर दोबारा आपको बुलाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है सफाई रखना अपने काम में। ठीक है, तो ये प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह भी देख लें, ताने तुने आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी इनकी ड्रेसिंग होगी तो फिर ये आपको काम सेट नज़र आएगा। ठीक हो गया, अभी ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल रखें, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा, मैंने ना वीडियो फास्ट की थी, कहीं पे कोई बात नहीं समझ आई हो ना आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, और ये अब हमारे जो है ना 2 पेज साइड वाले रह गए थे, ये भी लगा दिए हमने, ये भी फाइनल हो गया। आर्जी तौर पे मैं इसका कवर आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये लॉक बिठाने हैं आपने यहाँ से और फ्रंट से एक आधा पेच आपने लगा देना है। ये हमने दोबारा जाके खोलनी है, क्योंकि हमने जहाँ फिट करनी है दोबारा खोलनी है। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा। ये केबल ट्रे वाला कवर, ये लॉक है इसके, ठीक है, साइड से लॉक और कट भी लगा हुआ है पेच का, ये देखें सामने, ये अब देखें आ गया नज़र। ये आपने ऐसे बिठाने हैं और इसके 3 पेच लगते हैं टोटल, एक दरमियान में, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये भी लगा के आपका यूनिट फाइनल हो जाएगा। बात कंप्लीट हो गई है, वीडियो समझ आ गई है तो पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लें। यूनिट ओके हो गया है और मेरे ख्याल से यार हर बात मैंने गाइड करने की भरपूर कोशिश की है। व्हाट्सएप का नंबर दिया है, रब्ता करें, आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।